नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। यूपी की सियासत में आगामी नगर निकाय चुनाव के चलते इस वक्त काफी ज्यादा हलचल मची हुई है। बीते साल 2022 में दिसंबर के महीने में 5 दिसंबर के दिन मतदान की प्रक्रिया देखने को मिली थी। मैनपुरी, रामपुर और खतौली, इन तीनों ही सीटों पर जो उपचुनाव हुए उसी के चलते। और वहीं दूसरी ही तरफ महज कुछ दिनों बाद ही 8 दिसंबर के दिन इन तीनों ही सीटों पर जो उपचुनाव हुए उनके नतीजे भी सामने आए। हम सभी ने देखा कि अलग अलग पार्टियों ने यहां पर जीत हासिल की, लेकिन यहां पर हैरान कर देने वाली बात यह रही कि बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को आगे तक नहीं किया था। जी हां, बसपा सुप्रीमो मायावती, जिन्होंने अपने प्रत्याशियों को इन उपचुनाव में आगे नहीं किया, लेकिन नगर निकाय चुनाव के लिए वह कमर कस चुकी हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए नगर निकाय चुनाव के लिए वह प्रत्याशियों को टिकट देती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी ही तरफ आगामी नगर निगम चुनाव को लेकर भी सियासत तेज है। बीजेपी जो इस वक्त केंद्र में है, वहीं राज्य में भी इस वक्त बीजेपी की सरकार है, यानी कि उत्तर प्रदेश में। और ऐसे में देखा जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ की रणनीतियों को देखते हुए यहाँ पर पूरा ही विपक्ष अलग अलग रणनीतियां बना रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव नेशनल लेवल पर इस पार्टी को पहुंचाना चाहते हैं। नेताजी के सपने को पूरा करने में वह लगातार एड़ी चोटी का बल लगा रहे हैं। और ऐसे में देखा जाए तो चाचा शिवपाल सिंह यादव के साथ मिलकर वह एकजुटता का संदेश दे रहे हैं। जहां एक तरफ अखिलेश यादव, शिवपाल यादव की रणनीतियां बन रही हैं, वहीं दूसरी ही तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती भी पीछे नहीं हट रही हैं। बात यहां पर करेंगे आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कि आखिरकार लोकसभा चुनाव में मायावती किस सीट से चुनाव लड़ सकती हैं, क्योंकि देखा जाए तो अखिलेश यादव ने मैनपुरी सीट पर जो उपचुनाव हुए उस दौरान साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि जहां से शुरुआत की थी वहीं से चुनाव लड़ेंगे, यानी कि कन्नौज सीट से, जहां से उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। वहीं देखा जाए तो अखिलेश यादव कन्नौज से ही चुनाव लड़ने वाले हैं। ऐसे में यहाँ पर देखना दिलचस्प ये होगा कि आखिरकार बीजेपी की तरफ से किसे आगे किया जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं मायावती को लेकर। मायावती जो सोशल मीडिया पर ट्वीट्स करती हुई नजर आती हैं, केंद्र सरकार पर, अखिलेश यादव पर भी वह निशाने साधती हुई नजर आती हैं। और इस वक्त लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए वह पसमानदा मुस्लिमों के साथ साथ पिछड़े वर्ग पर भी ध्यान देती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर अब अटकलें ये तेज हो रही हैं कि कहीं ना कहीं मायावती यहाँ पर अंबेडकर नगर सीट से दावा खोल सकती हैं। जी हां, आपको बता दें कि अंबेडकर नगर जो एक वक्त गढ़ रहा है बसपा का, और ऐसे में देखा जाए जिस तरीके से मायावती ने यहां से चुनाव लड़े, जीत भी हासिल की, दलित वोट बैंक को वह बखूबी साधती हुई नजर आई, मुस्लिम वोट बैंक को भी। और ऐसे में यहां पर अब यही अटकलें तेज है कि कहीं ना कहीं मायावती यहां से चुनाव लड़ सकती है। यहां से वह सांसद भी चुनी गई है। इतिहास पर अगर गौर किया जाए तो इतिहास काफी ज्यादा शानदार रहा है बसपा का। दरअसल आपको बता दें कि साल 2009 में राकेश पांडे जो बसपा से यहां पर उतरे थे और सांसद के तौर पर वह नजर आए, जिन्होंने जीत हासिल की। लेकिन साल 2014 में हरिओम पांडे मैदान में उतरे बीजेपी की तरफ से, जिन्होंने जीत हासिल की। लेकिन 2019 में बसपा से एक बार फिर से रितेश पांडे सांसद बने। गौर यहां पर किया जाए वोट बैंक की तरफ, जातीय समीकरण की तरफ, तो दलित यहां पर 3,70,000 है, मुस्लिम यहां पर 2,52,000 है और ब्राह्मण 2,14,000 है। और इस तरह से देखा जाए तो यहां पर ये वोट बैंक जो जातीय समीकरण सामने आए हैं, जिनको साधने में यहां पर मायावती काफी ज्यादा सक्सेस रही। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इस सीट को क्या वह बचा पाएंगी, क्योंकि पसमानदा मुस्लिमों को साधने के लिए, दलित वोट बैंक के लिए, ब्राह्मण के लिए बीजेपी भी यहां पर मैदान में है और बीजेपी पहले भी जीत हासिल कर चुकी है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार यहां पर बाजी कौन मारता है, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।